हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मैंने इस क्लास में आपका स्वागत है। आज के रंग में स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत उपयोगी रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने। क्वेश्चन 2, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है डैश से है। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री होगा। क्वेश्चन 4, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। क्वेश्चन 6, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन 7, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था एचडी देवगौड़ा। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा ने। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? चौधरी चरण सिंह। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने का। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राज्यसभा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। क्वेश्चन 18, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों मतभेद हों। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? कारण हो सकता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 15। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। नीति निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39A।
भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1949 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 2 के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? पुडुचेरी। निम्नलिखित में से किस राज्य सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है, राज्य की नहीं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भाग 4। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A भाग के रूप में शामिल किया गया। मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं राष्ट्रीय गान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? 17 समितियों ने। निम्नलिखित में से कौन सी संघीय समिति ने राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? प्राक्कलन समिति में। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है 30 व 15। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य। कौन विषयगत समिति है? कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र एवं गोवा में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका एक क्षेत्राधिकार है? कलकत्ता का। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई?
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय ने। किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष। भारत में चलित न्यायालय इनका मानसपुंज है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2019 से। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 10 वर्ष। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 1 सप्ताह। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करने का। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 2 या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2,80,000। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परमादर्शी क्षेत्राधिकार है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। फ्रेंड्स, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।